तो दोस्तों आपका हमारे फिर से नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम ऐसे ऐसे एमसीक्यू करने वाले हैं जो डायरेक्ट परीक्षा में पूछे जाते हैं। मैं आपके लिए ये एमसीक्यू छांट कर लाया हूँ। तो दोस्तों अंत तक देखना इस वीडियो को, और हाँ, इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों अगर ये एमसीक्यू कर लोगे तो आपके इस चैप्टर से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और इस एमसीक्यू को याद कर लेना है। अगर आपको किसी एमसीक्यू का आंसर आता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सूरदास किस काल के कवि थे? तो दोस्तों सूरदास किस काल के कवि थे? तो सूरदास भक्त के काल के कवि थे। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन है, सूरदास किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे? तो सूरदास किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे? तो इसका आंसर है बी, वल्लभ संप्रदाय। वह रामानुज संप्रदाय से भी नहीं जुड़े थे, नाथ संप्रदाय से भी नहीं जुड़े थे, साकी संप्रदाय से भी नहीं जुड़े थे, तो वह जुड़े थे वल्लभ संप्रदाय से। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कि सूरदास की प्रमुख रचना कौन सी है? तो सूरदास की प्रमुख रचना रामचरितमानस नहीं है, पदावली भी नहीं है, सकीरा भी नहीं है। तो आंसर है सूरसागर। सूरसागर इनकी सभी रचनाओं में सबसे प्रमुख रचना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, सूरदास की रचना किस भाषा में लिखी गई है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि सूरदास की रचना किस भाषा में लिखी गई है। तो सूरदास की रचना संस्कृत भाषा में भी नहीं लिखी गई है, और अवधी में भी नहीं है, और खड़ी बोली में भी नहीं है। उनकी भाषा है केवल ब्रज भाषा। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे नोट कर लेना अलग से। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 कि सूरदास के पद में मुख्य रूप से किसका वर्णन है? तो किसका वर्णन है? राम जन्म का नहीं है, कृष्ण लीला का, हाँ कृष्ण लीला का ही वर्णन है, क्योंकि इन्होंने इसके अंदर कृष्ण लीला के बारे में बताया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि सूरदास को किस उपाधि से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों किस उपाधि से सम्मानित किया गया सूरदास जी को? तो अद्वितीय कवि से, या अंधे कवि से, या अष्टचाप के कवि से, या भक्ति कवि से? ये किस उपाधि से सम्मानित किया गया? तो अष्टचाप के कवि से। ये भी अष्टचाप के कवियों में से एक माने जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि अष्टचाप क्या है? अभी ऊपर आया था कि अष्टचाप के कवियों में माने जाते हैं। तो अष्टचाप के कवि क्या है? तो अष्टचाप के कवि है 8 कवियों का समूह, या 8 देवताओं का समूह, 8 ग्रंथ, या 8 अवतार। तो नाम से ही पता चलता है कि 8 कवियों का समूह। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सूरदास जन्म से क्या थे? बहरे थे, स्वस्थ थे, या मुख्य थे? तो वह सूरदास जन्म से अंधे थे। क्या थे? सूरदास जन्म से अंधे थे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सूरदास के पदों में गोपियाँ किसकी शिकायत करती है? गोपियाँ किससे शिकायत करती है? तो राधा से करती है, या यशोदा से करती है, या कृष्ण से, या बलराम से? तो वो करती है यशोदा से। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो हमारा 10वां क्वेश्चन शुरू हो गया है दोस्तों, और ये इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपकी परीक्षा से सीधे ही छपते हैं डायरेक्ट परीक्षा में। ये वार्षिक और अर्धवार्षिक दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 कि सूरदास का काव्य किस रस पर आधारित है? श्रृंगार रस पर आधारित है। किस रस पर आधारित है? श्रृंगार रस पर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि सूरदास के पदों में मुख्य पात्र कौन है? कौन है? सूरदास के पदों में मुख्य पात्र राधा है, या गोपियाँ, या बलराम है, या कृष्ण है? कौन है? कृष्ण है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सूरदास के पदों में गोकुल का वातावरण कैसा दिखाया गया है? तो कैसा दिखाया गया है? शांत दिखाया गया है, या दुखमय, या शून्य, या उल्लासमय? तो हमारा आंसर है उल्लासमय। कौन सा दिखाया गया है? उल्लासमय। सूरदास का जन्म कहाँ माना जाता है? आप बताओ इसका आंसर। कहाँ माना जाता है? आगरा में, दिल्ली में, सी में, या मथुरा में? तो सूरदास का जन्म सीही में माना जाता है। कहाँ पे माना जाता है? सीही में। सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास जी के गुरु थे वो कौन थे? रामानुज,
वल्लभाचार्य तुलसीदास या कबीर? तो उनके गुरु थे वल्लभाचार्य। तो दोस्तों इस वीडियो में हम कुल 20 क्वेश्चन करने वाले हैं और 20 क्वेश्चन करने वाले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना है वरना आपके नंबर कट सकते हैं। एक भी नज़र नहीं हटानी आपको और ध्यान से देखना है सभी क्वेश्चन को। हमारा अगला है क्वेश्चन नंबर 15। सूरदास किस भक्ति धारा से जुड़े हुए थे? कौन सी भक्ति धारा? तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं वेरी इम्पोर्टेंट है, यह वेरी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये और सबसे तगड़ा क्वेश्चन है इस पार्ट का। सूरदास किस भक्ति धारा से जुड़े हुए थे? निर्गुण से या सगुण से, या ज्ञान मार्ग या योग मार्ग? तो दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं फिर बोल रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट से भी इम्पोर्टेंट है। तो किससे जुड़े हुए थे? सगुण भक्ति धारा से। कौन सी धारा से? सगुण भक्ति धारा से। अगला है सूरदास का काव्य किस शैली में है? सूरदास का काव्य किस शैली में है? दोहा में, पद में, चौपाई में या गद्य में? किस में है? पद में। किसमें है? पद में। क्वेश्चन नंबर 17 है सूरदास के पदों में किसकी लीला का वर्णन है? अगला है सूरदास के पदों में किसकी लीला का वर्णन है? हमारा रास लीला का या राम जन्म का, सीताहरण युद्ध किसका वर्णन है? रास लीला का, कृष्ण रास लीला का। किसका है? कृष्ण रास लीला का। अगला है सूरदास की भाषा शैली क्या है? तो सूरदास की भाषा शैली खड़ी बोली है, ब्रज भाषा है या संस्कृत या फारसी? बताओ कौन सी है? खड़ी बोली। कौन सी है? खड़ी बोली नहीं, बिल्कुल गलत, खड़ी बोली नहीं है, ब्रज भाषा। कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा। हमारा अगला है सूरदास किस भक्ति के कवि माने जाते हैं? फिर से दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, वेरी इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट नहीं वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि यह बहुत खतरनाक तगड़ा क्वेश्चन है। सूरदास किस भक्ति के कवि माने जाते हैं? राम भक्ति के, कृष्ण भक्ति के, शिव भक्ति के या विष्णु भक्ति के? किसके माने जाते हैं? शिव भक्ति के। हमारा अगला है लास्ट क्वेश्चन, सूरदास को किस कारण याद किया जाता है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद कर लेना। भक्ति रस के चित्रण हेतु, नीति शास्त्र, राजनीति या दर्शन? हमारा आंसर होगा भक्ति रस के चित्रण हेतु। हमारा अगला क्वेश्चन है जिसका आंसर आप कमेंट में दे के जाओगे कि सूरदास किस काल के अंध कवि कहे जाते हैं? किस काल के अंध कवि कहे जाते हैं? और यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और इसका आंसर आप कमेंट में बता के जाओगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। और अगले पार्ट के MCQ जल्दी आने वाले हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।